अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फ्रंट साफ़ करने के कुछ टिप्स बताएंगे कि आप कमीज़ के फ्रंट को कैसे साफ़ कर सकते हो। आपने तस्वीर में थंबनेल देखा, इसमें जो जो मसले हैं वो आज हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने तीरे का निशान लगाना है। हमारा तीरा है 17 इंच, तो यहाँ से हमने 8.5 इंच का निशान लगाया हुआ और एक 8.5 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब उसके बाद जो हमारा सूट है, इस सूट जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं, इसकी जो ना चेस्ट है 36 इंच या शोल्डर है इसका जो ना 17 इंच, तो इसकी हम यहाँ से डाउनिंग 2.25 इंच रखेंगे। सही, इसकी जो डाउनिंग हम रखेंगे ये हम 2.25 इंच रखेंगे। सही है, यहाँ पे हमने 2.25 इंच का निशान लगाया और इन दो निशानों को हमने आपस में मिला लेना है इस तरीके पर। ये तो हो गई हमारी डाउनिंग का मसला। देखो, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमने डाउनिंग जो रखनी है वो ज़्यादा नहीं रखनी। अब ये वाला जो सूट है इसकी 2.25 इंच में इस वजह से रख रहा हूँ, हालांकि इसका 17 शोल्डर है, लेकिन इसकी शोल्डर थोड़े डाउन है, तो इस वजह से मैंने इसकी 2.25 इंच डाउनिंग रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके पर। अब फ़र्ज़ कर लो बाज़ लोग इसकी जो ना डाउन शोल्डर के लिए यहाँ पे 3 इंच की डाउनिंग भी रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको मेन मसला बताया हुआ है, अच्छा यहाँ पे जो हमारा कॉलर है वो है 15.5 इंच, तो यहाँ से हमने 2.25 इंच लिया, वो तो अलग मसला है। अब यहाँ पे हम 2.25 इंच की डाउनिंग से इसका हिसाब लगाएं तो ये यहाँ पे तकरीबन बन रहा है हमारा 6.5 इंच। ये जो फ्रंट पैनल है, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 6.5 इंच। अगर हम 3 इंच के हिसाब से इसका रखें तो ये हमारा हो गया तकरीबन 7 इंच, लगभग एक सूत कम 7 इंच हो गई हमारी यहाँ पे ये वाली मार्जिन। तो लाजमी बात है, जब यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा होगा तो वो फ्रंट में कपड़ा ज़्यादा आएगा, तो उसमें जो ना क्या बन जाएंगे, जिस तरह के हमारे कमीज़ का हशर है उस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, हम जो ना यहाँ पे 17 हमारा शोल्डर है, तो 17 को हमने हाफ कर लिया। 17 का हाफ हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 8 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं आर्मोल का और 7.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। हमारी जो लूजिंग है, यहाँ पे लूजिंग हमारी चेस्ट की है 21 इंच, तो यहाँ से हम 22 इंच पे लूजिंग का निशान लगा देंगे। आधा इंच हमारे सिलाई का मार्जिन होगा, यहाँ पे हमने इसका निशान लगा दिया। अब उसके बाद बारी आती है हमारी जो है तख्ती की। तख्ती है हमारी जो है, मैं तख्ती का आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी तख्ती है, इसको तख्ती कहा जाता है क्योंकि बाद में लोग फिर पूछते हैं कि तख्ती सर क्या होती है। तो तख्ती का निशान आपने यहाँ से लगाना है, यहाँ से तकरीबन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो ये हमारा कितना आ रहा है, तकरीबन 6.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ से तकरीबन 6.25 में से आपने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा, मतलब सेंटर से आधा इंच नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अब 14 हमारी तख्ती है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तख्ती हमारी जो है यहाँ पे आधे इंच का दबाव चला जाएगा, तो जो ना उसमें 14 इंच तैयार रह जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा तख्ती का निशान। अब इस निशान को आपने क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट करना है। आपके पास ये वाली पट्टी ना हो तो आप जो ना जो शेप पट्टी होती है आपके पास, उनके साथ भी इसकी जो ना यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेकिन शेप पट्टी को आपने यूं रखना है। सही, उसमें शेप यूं होता है, तो आपने इसकी शेप को यूं रख लेना है। सही, इस तरीके पर आपने इसका शेप देना है। सही, आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आपने तख्ती की शेप को आपने शेप पट्टी की मदद से, आपके पास अगर ये करो पट्टी ना हो तो आप इसको शेप पट्टी की मदद से भी इस तरीके पर शेप दे सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी दो चीज़ें। एक तीसरी चीज़ है जो मेरे ख्याल में सबसे अहम है, जिसकी वजह से ये मसला ज़्यादातर बनता है, तो उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो वजह क्या है। और वो चीज़ मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम है इस चीज़ में, जो ये मसला बनता है वो दारोमदार उस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फ्रंट को काट दिया, तो मैं क्या कर देता हूँ, बैक को भी कटिंग कर लेता हूँ। बैक को आप अपने हिसाब से कर देना, उसकी जो ना मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पे आप इसकी डाउनिंग जितनी भी रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने आपको टिक का फार्मूला दिया था, तो उस हिसाब से आप इसका कटिंग कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी बैक फ्रंट की कटिंग। बैक और फ्रंट की कटिंग करने के बाद अब हम चलेंगे तीरे की तरफ। जो मेन मसला है वो ज़्यादातर तीरे में ही आता है, और वो क्यों आता है उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ।
यहाँ पे ये कटिंग करने के बाद अब एक और सूट है जो मैंने कटिंग किया हुआ है, उसका भी जो है कट बैन है 15.5 इंच, ये 15.5 इंच है। अब 15.5 इंच कट बैन है, तो 15.5 इंच में ये आप देख सकते हो हमने फ्रंट कटिंग कर दी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये आ रहा है 4 इंच, कितना आ रहा है, तकरीबन 4 इंच तक आ रहा है। मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखा दूं आपको, यहाँ पे आप इसको गोल माप लो तो ये यहाँ पे आ रहा है 4 इंच, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ से हम इसको माप लेते हैं, ये आप देख लो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 4.25 इंच, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब जो ज़्यादा मसला बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पे 4.25 मतलब 8.5 के बजाय यहाँ पे 7 इंच तीरा जो है वो सॉरी कट बैन है वो तीरे में आता है, 7 इंच आता है, 6.5 इंच आता है, मतलब तीरे में कट बैन कम आ जाता है और यहाँ पे फ्रंट में डाउनिंग ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो यूँ खिंच जाता है, यहाँ से तीरा लगने के बाद ये कमीज़ यूँ खिंच जाता है, क्योंकि कमीज़ इसको आगे की तरफ खींचता है और तीरा उसको यहाँ से पकड़ लेता है। तो जब ये दोनों पकड़ लेते हैं तो ये यहाँ से इसको खींच लेते हैं, और जब खींच लेता है तो फिर जो ना वही बल पड़ जाते हैं जो मैंने आपको तस्वीर में दिखा दी। तो आपने यहाँ पे ये कोशिश करना है कि जितना आपका कट बैन फ्रंट में आता हो उतना आपका तीरे में भी आता हो, तकरीबन सेम ऑलमोस्ट आता हो। आधा इंच मसला, आधा इंच तीरे में कम हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ्रंट में कट बैन फॉर एग्जांपल 16 कट बैन है, फ्रंट में आ रहा है तकरीबन 9 इंच और बैक में आ रहा है 6 इंच, तो तब आपका ये मसला होगा। अगर तीरे में 6 इंच आ रहा है और फ्रंट में 9 इंच आ रहा है, हाँ फ्रंट में अगर आ रहा है 8.5 इंच और तीरे में आ रहा है 7.5 इंच तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रंट में ज़्यादा आ रहा हो और तीरे में कम आ रहा हो तो आपका ये मसला लाजमी बनेगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी एहतियात रखना है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।